राधा स्वामी जी, क्या उन दिनों बम्बई और कलकत्ता के दौरे नहीं होते थे? महाराज जी ने सांगली जाते हुए बम्बई में 1 या 2 बार सत्संग फरमाया था। उनका मूल उद्देश्य सांगली जाना था, जहाँ के राजा और उनके परिवार के कुछ लोग सत्संगी थे और उनके आसपास के इलाके में भी कुछ सत्संगी थे। उस समय बम्बई में बहुत थोड़े सत्संगी थे, मेरे ख्याल से 100 से ज्यादा नहीं होंगे, शायद इससे भी कम ही होंगे। कलकत्ते में शायद महाराज जी ने सिर्फ 1 बार ही सत्संग किया। हजूर एक ठेकेदार और एक इंजीनियर के साथ सत्संग घर के लिए बर्मा की सागवान लकड़ी खरीदने के लिए कार से वहां गए थे। आपने उस समय वहां सत्संग फरमाया, पर सुनने वाले बहुत कम थे। प्रश्न: महाराज जी, क्या पाकिस्तान में अब कोई सत्संगी नहीं है? महाराज जी, अब भी पाकिस्तान में कुछ सत्संगी हैं, कुछ मुसलमान और कुछ हिंदू सत्संगी अब भी सिंध और बलूचिस्तान में रह रहे हैं, पर अब उनके लिए यहाँ आ सकना मुश्किल है। मुसलमान सत्संगी भी वहाँ अपने आप को छिपाए रखते हैं, वे यहाँ आ नहीं सकते और मैं सत्संग के लिए वहाँ गया नहीं, इसलिए उनका हमारे साथ संबंध टूटता जा रहा है और वे अपने ही आसरे पर हैं। उनके परिवारों और बच्चों में भी संत मत की शिक्षा नहीं पहुँच सकी है। प्रश्न: शायद आपको भी सीमा पार करके पाकिस्तान जाने में कठिनाई आती होगी? महाराज, मैंने कभी कोशिश नहीं की, कभी शायद उन्हें मेरे वहाँ जाने पर ऐतराज ना हो। अगर वहाँ कोई काम हो तो वे आम तौर पर वहाँ जाने के लिए वीजा देते हैं, पर मैंने कभी कोशिश नहीं की, क्योंकि बंटवारे के बाद वहाँ कहीं भी सत्संग के सेंटर नहीं रहे। अगर कुछ सत्संगी हैं भी तो वे इधर उधर बिखरे हुए हैं। उनकी गिनती इतनी कम है कि शायद वे न चाहें कि उनकी बिरादरी या धर्म के लोगों को पता लगे कि वे सत्संगी हैं। सो वहाँ सत्संग के लिए जाने का कोई मतलब नहीं है। हजूर महाराज जी ने संत मत के उपदेश को फैलाने के लिए बहुत मेहनत की है। अगर उनके द्वारा संत मत के प्रचार के लिए स्थापित सेंटरों में जाकर देखें तो हैरानी होती है कि हजूर उन जगहों पर पहुंचे कैसे। सेम बूसा तथा कुछ और विदेशी सत्संगी मेरे साथ सत्संग के दौरे पर हिमाचल प्रदेश के उस इलाके में गए हैं जो उस समय कांगड़ा जिला कहलाता था। यह तिब्बत की सीमा के नजदीक और शिमला के पास है। अब तो वहाँ उबड़ खाबड़ सड़कें हैं, पर महाराज जी के समय में तो कोई सड़कें ही नहीं थी। कई बार हजूर पर बैठ कर जाते थे और कई बार पैदल, और हजूर के सेवादार सिर पर सामान लिए पीछे पीछे चलते थे। महाराज जी के ठहरने के लिए कोई स्थान नहीं होता था, न कोई विश्राम घर होता था, न ही बाथरूम आदि। रात होते होते महाराज जी और उसके साथी किसी भी गांव के कच्चे मकान में पहुंच जाते, जहां नीचे तो मालिक की दुकान होती और ऊपर एक छोटी कोठरी जिसमें हजूर के रहने के लिए खाली कर दिया जाता था। मुझे याद है कि एक बार जब मेरे कॉलेज में गर्मी की छुट्टियां थी, मैं महाराज जी के साथ बहोटा गया था। आखिरी 9-10 मील हजूर को घोड़े पर जाना पड़ा, क्योंकि वहाँ कोई सड़क नहीं थी और न ही रास्ते में कहीं ठहरने का कोई प्रबंध किया गया था। महाराज जी घोड़े पर थे और हम सब के पीछे पीछे चल रहे थे। रास्ते में एक स्थान पर बहुत से सत्संगी इकट्ठे हो गए और वहाँ उन्होंने लाउड स्पीकर का प्रबंध किया हुआ था। महाराज जी का वहाँ सत्संग करने का कोई प्रोग्राम नहीं था, पर उन लोगों ने विनती की, हजूर जहाँ सत्संग फरमाने की जरूर कृपा करें। महाराज जी ने उनकी विनती स्वीकार कर ली, इसलिए वहाँ काफी देर हो गई और हम अंधेरा होने से पहले बहोटा नहीं पहुँच सके। हम सूर्यास्त होने के करीब वहाँ से चले, इसलिए जल्दी ही अंधेरा हो गया। हम 2 मील ही चले होंगे कि कुछ छप्पर और कच्चे मकान दिखाई दिए। वहाँ सड़क के किनारे 20 से 30 सत्संगी हजूर का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने बिना यह सोचे कि महाराज जी को वहाँ ठहराएंगे, उनसे विनती की, महाराज जी आज रात यहीं ठहर जाएं। महाराज जी के आसपास देखकर कहा, ठीक है ठहर जाता हूँ, पर तुम सब इकट्ठे हो जाओ, मैं सत्संग करूंगा। वे सब बैठ गए और महाराज जी ने कुर्सी पर बैठकर सत्संग शुरू कर दिया। जब महाराज जी ने हम लोगों को
बताया कि उन्होंने रात में वहीं रुकने का फैसला किया तो हमें बहुत चिंता हुई। मैंने महाराज जी के सेक्रेटरी व लाला मुंशीराम और भाई शादीराम, जो हमेशा हजूर के साथ रहता था, ने आपस में विचार किया कि महाराज जी को कहाँ ठहराएं, क्योंकि वहाँ ठहरने के लिए कोई जगह नहीं दिख रही थी। एक सत्संगी ने कहा, हजूर को मेरे मकान में ठहरा दो। नीचे उसकी कपड़ों की दुकान थी, जो कपड़े के थान और तरह तरह की चीजों से भरी हुई थी, और ऊपर था सिर्फ एक कमरा जिसमें वह, उसकी पत्नी, उसके 4 या 5 बच्चे और नौकरानी रह रहे थे। उसने कहा, आप चिंता न करें, मैं मकान खाली कर देता हूँ। उसने मकान खाली कर दिया और हमने उनके ऊपर के कमरे में महाराज जी के रहने का प्रबंध कर दिया। महाराज जी के रहने का इंतजाम तो हो गया, पर और किसी के सोने के लिए कोई जगह नहीं थी। घर का मालिक किसी दूसरे के घर चला गया और उसने वहीं रात बिताई। और आपको पता ही है कि पहाड़ों में रात काफी ठंड हो जाती है। लाला मुंशीराम और भाई शादी नीचे दुकान में सो गए। हजूर महाराज जी ऊपर चारपाई पर लेट गए और मैं उनकी चारपाई के नीचे सो गया। महाराज जी जहाँ भी जाते हमेशा अपना रसोइया साथ ले जाते थे, क्योंकि वे कभी किसी के घर भोजन नहीं करते थे। असल में हजूर के साथ के सारे कर्मचारी उन्हीं की रसोई का खाना खाते थे, इसलिए महाराज जी के रसोई और लाला मुंशीराम के नौकर कर्मा ने सड़क के किनारे खाना तैयार करना शुरू कर दिया। उन्होंने 2 ईंट रखकर चूल्हा बनाया और उसमें लकड़ियां जलाकर तवे पर रोटियां पकाने लगे। जब हमारा खाना हो गया तो लाला मुंशीराम ने मुझसे कहा, सवेरे महाराज जी के स्नान के लिए बाथरूम का प्रबंध कैसे करें? वहाँ लैट्रिन और बाथरूम जैसी कोई चीज नहीं थी। हमने 4 बांस गाड़कर उनके चारों ओर चादर तान दी, 2 बाल्टियों में पानी ले आए और कुछ पत्थर जोड़कर हजूर के लिए बैठकर स्नान करने की जगह बना दी। इसी तरह 2-3 पत्थर जोड़कर लैट्रिन तैयार कर दी, पर हम सबके लिए ऐसा कोई इंतजाम न हो सका। हमारे नहाने के लिए कोई जगह नहीं थी और जंगल पानी के लिए हमें बाहर खेतों में जाना पड़ा। महाराज जी ने अपनी तकलीफ की कोई शिकायत नहीं की। आपने हमेशा की तरह बहुत सवेरे उठकर ठंडे पानी से स्नान किया और कपड़े पहनकर तैयार हो गए। हजूर ने 9 बजे के करीब सत्संग किया और फिर बोहटा के लिए रवाना हो गए। हम महाराज जी की परेशानी का ख्याल करके आधी रात तक सो न सके। हमने सोचा कि ये लोग महाराज जी के लिए बिना कोई ठीक प्रबंध किए उनसे ठहरने के लिए अर्ज कर देते हैं। इतना ही ख्याल नहीं करते कि इस प्रकार महाराज जी को कितनी परेशानी होती है, पर महाराज जी ने इस बारे में एक शब्द भी नहीं कहा। इस प्रकार महाराज जी ने अनेक कष्ट सहते हुए संत मत का प्रचार किया। वे ऐसे दुर्गम स्थान थे जहाँ पहुँचना मुश्किल था। अब मुझे 2-3 साल में एक बार इस स्थान में जाने का मौका मिलता है और मैं अपनी कार में भी बड़ी मुश्किल से वहाँ पहुँचता हूँ। महाराज जी के द्वारा बनाए गए ये सत्संग सेंटर बहुत सुंदर हैं। आजकल बोहटा में सत्संग के समय 15-20 हजार लोग इकट्ठा हो जाते हैं। आपने पिछले दौरे में मैंने 800 के करीब जीवों को नाम दिया। मेरे पास ठहरने का समय होता तो इससे भी ज़्यादा लोगों को नाम मिल जाता। बोहटा के नज़दीक कोई गांव नहीं है। लोग दूर दूर की पहाड़ियों से सिर्फ सत्संग के लिए वहाँ आते हैं। ये बहुत सीधे साधे और सरल लोग हैं, जिनके हृदय प्रेम और श्रद्धा से भरपूर हैं। यह सब महाराज जी के द्वारा बोए गए बीज का फल है और वे ही लोग हैं जो पहले देवी देवता और मूर्तियों की पूजा करते थे। ये लकीर के फकीर थे और कर्मकांड में विश्वास रखते थे। धीरे धीरे हजूर महाराज जी ने अपने सत्संगों से इनके हृदय को जीत लिया और अब यह सारा पहाड़ी इलाका महाराज जी की महिमा के गीत गा रहा है। महाराज जी का बोया हुआ बीज जब अंकुरित होकर फैल रहा है। प्रश्न, महाराज जी लोग इतने अंधविश्वासी कैसे हो जाते हैं कि पत्थरों को इष्ट मानकर पूजना शुरू कर देते हैं? महाराज जी, हाँ, इस बारे में सोचकर हैरानी जरूर होती है, क्योंकि अब भी आधी दुनिया के लोग पत्थरों, मूर्तियों आदि को भगवान मानकर उनकी पूजा करते हैं। ये सब मूर्ति पूजा नहीं तो और क्या है। बौद्ध लोगों ने
महात्मा बुद्ध की मूर्ति बना ली, जैनियों ने महावीर स्वामी की मूर्तियां बना ली और यही हाल श्री कृष्ण जी के भक्तों का है। प्रोफेसर भटनागर, ईसाइयों का भी यही हाल है, उन्होंने हजरत ईसा की मूर्तियां बना ली हैं। महाराज जी, हाँ, हजरत ईसा की मूर्तियां भी पूजी जाती हैं। मूर्तियां तो केवल पत्थर हैं, हम उन्हें अपनी मर्जी के रूप रंग देकर उनकी पूजा शुरू कर देते हैं। और ये सब क्या है? मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे आखिर क्या हैं? केवल पत्थर ही तो हैं, पत्थरों की ही पूजा की जाती है, पत्थरों की ही पूजा की जा रही है। प्रश्न, क्या ये पत्थर किसी की निशानी नहीं होते? महाराज जी, ये चाहे किसी भी मूर्तियों या निशानी हो, पर हैं सब हमारी कल्पना। पत्थर तो आखिर पत्थर ही है, इसमें कोई जान नहीं होती। आमतौर पर दुनिया के लोग या तो गुजरे हुओं की पूजा करते हैं या पत्थरों की। इसलिए हजरत ईसा कहते हैं, तुम पूजते हो पर तुम जानते नहीं कि पूज किसे रहे हो। तुम कहते हो कि तुम परमात्मा की पूजा कर रहे हो, पर तुम्हें यह नहीं पता कि तुम्हारा परमात्मा कौन है। लेकिन समय आ रहा है, और अब है, जबकि प्रभु के सच्चे पुजारी परमात्मा की पूजा सच्चे नाम या सत्य की कमाई के जरिए करेंगे, क्योंकि पिता या परमात्मा को वही पूजा कबूल है। परमात्मा शब्द स्वरूप है, और जो उनकी पूजा करते हैं उनको शब्द या सच नाम रूपी हकीकत के जरिए करनी चाहिए। परमात्मा की पूजा करने का असली तरीका शब्द या नाम रूपी सच की पूजा करना है। मैं नहीं कह सकता कि अगर हम संसार के इतिहास की खोज कर सकें तो कोई दूसरा ऐसा संत मिले जिसने संत मत का इतना प्रचार किया हो जितना कि हजूर महाराज जी ने किया है। उन्होंने तो मूल से ही शुरुआत की है। आप जानते ही हैं कि जब बाबा जी महाराज यहाँ आए तो उनकी सिर्फ एक कच्ची कोठरी थी, पर अब आप इस विश्राम घर गेस्ट हाउस में बैठे हैं, इसमें सब तरह की सुविधाएं मौजूद हैं। ये वही स्थान है। उन दिनों महाराज जी को लोगों के काफी विरोध का सामना करना पड़ा। कुछ सिख भाई और आर्य समाजी आपके खिलाफ थे। वे कहते थे कि हुजूर लोगों को गुमराह और भ्रष्ट कर रहे हैं। यहाँ भी महाराज जी सत्संग करने जाते, वे लोग इकट्ठा हो जाते और ढोल आदि बजाकर शोर करते। वे इत्शार लगाते कि कोई हजूर के सत्संग में न जाए, क्योंकि वे लोगों को गलत रास्ते पर लगा रहे हैं। पर महाराज जी बहुत धैर्य और साहस के साथ अपने कार्य में डटे रहे, और वे सब लोग जो किसी समय उनका विरोध करते थे आज उनके प्रेमी सत्संगी हैं। यह उस समय की बात है जब लोग अपने आपको राधा स्वामी कहने में झिझकते थे, और वे सबके सामने मिलते समय एक दूसरे को राधा स्वामी नहीं बुलाते थे। वे संकोच करते और अपने आप को छिपाए रखते, क्योंकि वे बहुत थोड़े थे। लोग उनकी हंसी उड़ाते, ताने देते और उनका तिरस्कार करते थे। अब वे इस बात को नहीं छिपाते कि वे सत्संगी हैं, और अब लोग सत्संगियों को विश्वास के योग्य समझते हैं। अपने डॉक्टर जॉनसन की पुस्तक मेरा सतगुरु में पढ़ा होगा कि किस तरह जब महाराज जी रावलपिंडी में सत्संग फरमाया करते थे तो कुछ लोगों ने उन पर हमला करने की कोशिश की। डॉक्टर जॉनसन भी उस समय वहीं थे। दीवान साहिब में डेरे में सवेरे 3 बजे जब भजन की घंटी बजती थी तो कुछ लोग सत्संगियों के ध्यान में बाधा डालने के लिए डेरे के आस पड़ोस में बैंड बजाने, आतिशबाजी चलाना शुरू कर देते थे। राधा स्वामी जी।